बिहार प्रदेश जनता दल यू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नमस्कार। आप सब संवाद फेसबुक लाइव में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप और आपके परिजन कुशल होंगे, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी बातों का पालन कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि नेतृत्व में बिहार तरक्की की नई ऊंचाई छू रहा है। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि माननीय मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण के लिए बिहार में भी हो रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्य के यूएनओ द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है उसमें बोलने का मौका भी मिलेगा, जिससे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एड्रेस करेंगे। बिहार में न्याय के साथ तरक्की की अवधारणा पर ऐतिहासिक कार्य करने वाले नीतीश कुमार जी के मुरीद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। अनेक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौकों पर प्रधानमंत्री जी ने कहा, आधुनिक बिहार को गढ़ने में अहम भूमिका है। नीतीश जी की सरकार के दौरान बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक आईआईटी, एक आईआईएम जैसे बड़े संस्थान खुले हैं। नीतीश कुमार जी के प्रयासों के चलते आज बिहार में पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या पहले से 3 गुनी हो गई है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के गांव-गांव में पानी पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। अब तो केंद्र सरकार ने भी इस योजना की शुरुआत की है। कोरोना काल में भी बिहार में विकास और सुशासन का पहिया नहीं थमा। आज के संडे संवाद में हम आपको बिहार की उपलब्धि की एक और जानकारी देने जा रहे हैं। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। बिहार के साबित कर दिया है कि नए एवं बेहतरीन विचारों के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। स्टार्टअप इंडिया की ओर से वर्ष 2019 को उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की रैंकिंग जारी की। इसमें बिहार पहले है। उद्योग क्षेत्र में नए विचारों को मूर्त रूप देने के लिए बिहार में देश में पहले 2016 में स्टार्टअप नीति लागू की गई थी। अब मैं मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा। बिहार की प्रशंसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, बिहार का पावर हाउस। अगर ये कहें कि बिहार ऊर्जा का केंद्र है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार के ऐसे कितने ही बेटे बेटियां हैं जो देश सेवा कर रहे हैं। आप किसी भी आईआईटी में चले जाइए, वहाँ बिहार की चमक दिखेगी। किसी और संस्थान में जाएं तो आंखों में सपने और देश के लिए कुछ गुजरने का जज्बा लेकर बिहार के और बेटे बेटियां सब जगह कुछ न कुछ हट कर रहे हैं। बीते सप्ताह बिहार वासियों को कई सौगातें मिली है। अब हम लोग उन विषयों पर चर्चा करेंगे। रहे हैं कि इधर पिछले सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा बहुत ही बड़े बड़े कार्य की उद्घाटन की गई और शिलान्यास किया गया। सबसे पहले बात बिहार के लिए ऐतिहासिक परियोजना कोसी रेल महासेतु की बात करेंगे, जिसका कि उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 18 सितंबर को कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। इससे 86 साल पुराना सपना साकार हो गया। आप सभी इसके बारे में डिटेल में जानते ही हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह महासेतु और रेल परियोजना श्रद्धेय अटल जी और नीतीश बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। जब नीतीश जी अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तब नई कोसी रेल लाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी। वर्ष 2003 में इसका शिलान्यास हुआ, पर 2004 में सरकार चली गई। उसके बाद परियोजना की रफ्तार धीमी हो गई। इस अवधि में रेल मंत्रालय किसके पास था, किसकी सरकार थी, इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन तब मिथिला और बिहार की चिंता किसे थी? अगर होती तो कोसी रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम हुआ होता
सच्चाई के जिस रफ्तार से काम हो रहा था, अगर वही रफ्तार रहता तो पता नहीं उसके उद्घाटन में कितने साल व दशक लग जाते, पीढ़ियां बीत जाती। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, कोसी महासेतु का शिलान्यास अटल जी की सरकार में 6 जून 2003 को हुआ था। शिलान्यास के दिन वहां बहुत भीड़ जुटी थी। कोसी महासेतु के दोनों तरफ अप्रोच रोड के लिए मैं स्वयं कई बार गया और स्थल का मुआयना कर लोगों से बातचीत की। ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट भी कोसी ब्रिज के पास ही तय किया गया है। वह दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि हमने प्रधानमंत्री से मैथिली भाषा में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी, जिसकी घोषणा अटल जी ने उसी दिन की थी। आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा के लिए कितना कार्य हुआ है, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं और अभी बताता हूं कि दरभंगा में एक दूसरा केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री भेजा था और बहुत बात है कि दरभंगा में दूसरा एम्स खुलने का रास्ता साफ हो गया है। और भी जितना चीज का नाम लीजिए, मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर भी बात करते हैं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। आप सभी पूर्ण रूप से अवगत हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ उद्धृत करूंगा मुख्यमंत्री जी की कुछ बातें। मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम लोगों के नीचे मछली और ऊपर बिजली योजना पर काम पहले से शुरू कर दिया है। इससे मछली उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू हो रही है, इससे बिहार के लोगों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने 15 सितंबर को और शहरी कार्य मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में पटना में 43 MLD क्षमता का बेउर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 37 MLD क्षमता का करमली चक ट्रीटमेंट प्लांट, छपरा जलापूर्ति योजना, सीवान जलापूर्ति योजना, मुंगेर जलापूर्ति योजना, जमालपुर जलापूर्ति योजना, मुजफ्फरपुर नगरी पर विकास तट पे योजना शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा, इन परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा, यही बड़ी बात है। उनका कहना था, गंगा नदी के किनारे, मुख्यमंत्री जी का जन्म गंगा के किनारे बख्तियारपुर में हुआ था। उनके अनुसार जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो रविवार के दिन गंगा नदी में स्नान और वहां से स्नान करने के बाद बाल्टी में गंगा जल भरकर घर पीने के लिए लाता था। उस समय गंगा नदी का पानी काफी शुद्ध था। आबादी बढ़ने के साथ साथ एवं अन्य कारणों से गंगा नदी का पानी स्वच्छ नहीं रहा। गंगा नदी सहित अन्य नदियों को फिर से स्वच्छ करने के लिए कार्य किया जा रहा है। पेयजल के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रशंसा की है। जो गांव-गांव, घर-घर जल, नल जल पहुंचाने का कार्य बहुत ही सराहनीय है। अब आप जानते हैं कि मैं कोरोना वॉरियर्स को जरूर सैल्यूट करता हूं इस मौके पे। जितने भी कोरोना महामारी के अवसर पे जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, ग्रामीण चिकित्सा कर्मी हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप कोरोना महामारी में कोरोना सैनिक बन के इस युद्ध को जीतने में सभी लगे हुए हैं। मैं अब आज ग्रामीण चिकित्सा कर्मी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हजारों लाखों की तादाद में, आज उनके लिए मैं एक संदेश देने जा रहा हूं, जिसके लिए कि वे काफ़ी परेशान हैं। मैं पहले भी बोला था, अप्रैल महीने में, मई में बोला था, जो अगस्त तक आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय होगी, लेकिन बीच में कोरोना महामारी के चलते सारा चीज़ पीछे पड़ गया। उसी क्रम में यह काम भी पीछे पड़ गया। फिर भी हमने लगातार मुख्यमंत्री जी को इस बात की याद दिलाते रहा, ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों के लिए कुछ न कुछ उपाय किया जाए। लेकिन हमारे दोस्त लोग, आप लोग ग्रामीण चिकित्सा कर्मी बहुत अधैर्य हो गए। जब होगा ही नहीं, होगा भी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बनेंगे कि नहीं, तरह तरह की बातें करने लगे।
एनडीए को हराएंगे, क्या क्या नहीं बोलते थे। खैर उसके लिए हम लोगों को कोई शिकवा नहीं है, स्वाभाविक है। जब लोगों की चाहत बढ़ती है तो इच्छा बहुत बढ़ जाती है, और उस इच्छा को पूरा करना किसी भी सरकार के लिए काफ़ी कठिन कार्य होता है। मैं बार बार कहता था, हमने प्रशिक्षण का काम दिलवाया मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, और कुछ न कुछ उपाय लगाएंगे जो कि प्रशिक्षित शिक्षा कर्मी जो भी हैं उनके लिए कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, जिनको कि सरकारी सेवा में, सरकारी जो सिस्टम है उसमें कुछ भी उनके योगदान के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, जिस पर की कार्रवाई हुई। और कल शाम मुझे मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया, शाम 6 बजे के करीब। वहाँ स्वास्थ्य विभाग के बड़े पदाधिकारी थे और आप लोगों के हित में अंतिम निर्णय लिया गया। मुझे यह खुशी हो रही है कि मैं आपको उस निर्णय से अवगत कराता हूँ। आप सबों को, जितने भी चिकित्सा कर्मी जो NIOS से ट्रेनिंग पा लिए हैं, जो प्रशिक्षित हो गए हैं, आपको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जाना जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसका कि हमने मांग किया था। इसके साथ ही अभी के समय में जो सबसे अच्छा पैकेज था, सरकार ने देने का निर्णय किया मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार। हमने उसमें, मेरे सामने सारी बातें हुई और उसमें यह हुआ जो इनको कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए, जो सबसे बहुत सारे चीज़ का हमने प्रस्ताव दिया था किस किस काम में लगाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप सभी जानते हैं कि पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि बिहार बहुत अग्रणी था। गांव गांव इतना बड़ा राज्य, 13 करोड़ की संख्या, एक एक को पोलियो ड्रॉप दे करके बिहार को पोलियो मुक्त किया गया था 2013 में। उसी ढंग से अभी सरकार के सामने, देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो टीबी कंट्रोल। टीबी कंट्रोल गरीबों की बीमारी है, गरीबों में बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, और अभी भी उचित इलाज के बिना, बिना डायग्नोसिस के, बिना ट्रीटमेंट के बहुत लोग टीबी से मर जाते हैं। इसलिए सरकार की बहुत बड़ी ये योजना है कि इस टीबी को कंट्रोल किया जाए। तो हमारे चिकित्सा कर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता को इस कार्य में लगाया गया है, इस कार्य में लगाया जाएगा। इसका निर्णय हो चुका है। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में आपकी मदद ली जाएगी, टीबी के डायग्नोसिस में, टीबी के कंट्रोल में, टीबी के रोकथाम के लिए। इसके लिए सारे पैकेज निश्चित कर दिए गए हैं। जो डायग्नोसिस में कितना पैकेज मिलेगा, ट्रीटमेंट में कितना पैकेज मिलेगा, और जो रेसिस्टेंट केस टीबी का है, अगर उसको डायग्नोसिस करवाते हैं तो उसमें कितना पैकेज मिलेगा, सरकारी प्रावधान के अनुसार आपको भुगतान होगी। और यह बहुत हर्ष की बात है, एक मौका मिल गया, शुरुआत हुई, और अगले जो बजट के बाद अप्रैल से और प्रोग्राम इसमें जुड़ेंगे। आपके हिस्से में और बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई है, क्योंकि कोरोना का भी एक प्रपोजल था। नहीं, कोरोना तो क्षणिक है, 2-4 महीना का है, इसलिए हमने कोरोना के बारे में नहीं ये किया। हम लोग निर्णय लिए जो नहीं, जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है उसमें इन्वॉल्व किया जाए। उसी तहत टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में आप लोगों का योगदान सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में लिया जाएगा, और इसके लिए सारा मानदंड तय कर दिया गया है। दूसरी बात, जो एक रास्ता खुला, जो रास्ता डेडलॉक था, रास्ता खुला। आगे चल के इतना सारा मौका मिलेगा, आप काम करते करते थक जाएंगे। जब आपके अगले 30,000 आदमी जुड़ेंगे, उसके बाद लोग जुड़ेंगे, तो आप लाखों लोगों को हम लोग काम देंगे, समुदाय से, कम्युनिटी से जोड़ करके, जो विभिन्न बीमारियों के रोकथाम में आपका योगदान लेंगे। और आपके सबों को हम लोग एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी इससे बढ़ के पैकेज मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं था, जो उन्होंने कल शाम निर्णय दे दिया, और इसकी अधिसूचना कल जारी कर दी जाएगी। सभी सिविल सर्जन, सारे सिविल सर्जन को पत्र भेजा जाएगा, सारे मेडिकल कॉलेजों में भेजा जाएगा, जो अपने अपने क्षेत्र में जो भी चिकित्सा कर्मी हैं उनकी योगदान को सुनिश्चित करें। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत, मेरी कितनी परेशानी हुई है आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। पिछले 7 वर्ष से मुझे आज तक, मैंने मुख्यमंत्री से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे आपके लिए संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष मन से हमें मुख्यमंत्री जी के सामने कि सर, कल भी मेरा यही था, कुछ न कुछ कर दिया जाए। ये हमारे ग्रामीण चिकित्सक हम पे बहुत ही निर्भर हैं, तो उनको एक आशा की किरण है। तो सर, आपके रहते नहीं होगा, तब फिर समस्या हो जाएगी।
तब ये निर्णय लिया गया, ठोस निर्णय लिया गया। और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे अगर हमारी सरकार बनती है वो तो आपके हाथ में है, आप सबों के हाथ में है, जो आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे और क्या कहते हैं किस गठबंधन का सरकार बनाएंगे, आप खुद परिचित हैं तो किस गठबंधन से क्या होता है, क्या फायदा नुकसान होता है। पिछले 15 साल वर्सेस उसके पहले 2005 का 15 साल, यह याद रखने की चीज़ है, यह अंतर करने की चीज़ है। तो हमें लगता है आप हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाते हैं आपके सहयोग से, तो आपके हित में और काम किए जाएंगे, जो कि अप्रैल बजट में सब कुछ एडजस्ट करते हुए आपके कार्य क्षेत्र को दायरा को बढ़ाया जाएगा। और पत्र मिल जाने पर मैं इसकी सूचना आपको दूंगा, क्योंकि मुझे भी पत्र मिलेगा ही। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मुख्यमंत्री जी को सादर नमन करता हूँ, जिसके आशीर्वाद से हमने यह काम कर दिखाया, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है, सिर्फ बिहार में है। जो सरकारी क्षेत्र में आपको प्रशिक्षण दिया गया और सरकारी क्षेत्र में आपका योगदान लिया जा रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी जो 50 वर्ष की तपस्या थी उसको हमने आज साकार किया है। और मेरा यह अधिकार है, मेरा यह आपसे सादर आग्रह है, आप अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आपके हित के लिए और बहुत सारे कार्य होंगे। आशा है कि आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव के सबों पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय बिहार।